नमस्कार मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा उपचुनाव की अपडेट्स में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे अब इमामगंज की। इमामगंज विधानसभा सीट उन 4 विधानसभा सीटों में है जहां बिहार में इस वक्त उपचुनाव हो रहा है। इसी के बारे में आपको बता दूं कि पहले यहाँ से जीतन राम मांझी, ये गया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाला विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से पहले विधायक जीतन राम मांझी थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो जीतकर सांसद बन गए। तो वैसे में ये सीट जो है विधानसभा की खाली हो गई, इसी के लिए यहाँ पर उपचुनाव होना है। डेट्स आपको पता है घोषित किया जा चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। तो एक नजर डालते हैं कि इस बार जो यहाँ मुकाबला है वो किनके बीच देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चारों जो विधानसभा सीट है यहाँ पर जनसुराज त्रिकोण तैयार कर रहा है। 4 में से 3 के नाम का घोषणा कर चुका है जनसुराज, करारी का नाम का घोषणा हो चुका है, बेलागंज और इमामगंज। तो उसी में से ये इमामगंज है। इसकी बात करें तो यहाँ पहला फोन जो है वो एनडीए का है। एनडीए के तरफ से ये सीट हम सेकुलर के खाते में है। आप सभी को पता है कि एनडीए 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी को लड़ा रही, एक सीट पर हम और एक सीट पर जदयू। तो ये हम के कोटे का सीट है। जीतन राम मांझी यहाँ के विधायक थे, तो जीतन राम मांझी यहाँ के विधायक थे। अब ऐसे में उम्मीद है कि उनकी ही बहू रूपा मांझी यहाँ से चुनावी प्रतिनिधि के तौर पर, या फिर कहें कि चुनावी जिनका नाम है चुनाव लड़ने के लिए वो आगे हो रहा है, प्रत्याशी के तौर पर रूपा मांझी आगे आ रही है। अभी बातचीत इन्हीं का चल रहा है, हम कभी और कोई बड़ा दावेदार भी नहीं है। हालांकि पार्टी का फैसला हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन कल रात में हम की बैठक भी हुई है चुनाव लड़ने को लेकर, और 1-2 दिन में साफ करने की बात कही गई है कि चुनाव जब होगा तो प्रत्याशी कौन होगा हमकी तरफ से। उसके बाद जनसुराज की बात करें तो जनसुराज की तरफ से आज प्रशांत किशोर ने इस सीट के लिए भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर की तरफ से इस सीट के अपने प्रत्याशी के ऐलान किए जाने के बाद यहाँ से जो नाम उभर कर आया है वो है डॉक्टर जितेंद्र पासवान। प्रशांत किशोर की एक चीज देखिए कि 4 सीटों में से 3 पर जब वो अनाउंसमेंट किए हैं तो एक भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, वो है, यानी कि एक को सेना से लाया गया। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो प्रोफेसर हैं, मैथ के प्रोफेसर हैं जो इमामगंज से हैं, सॉरी बेलागंज से हैं, मैंने पहले बताया। और तीसरे जो प्रत्याशी हैं ये डॉक्टर हैं, और ये इमामगंज से उतारा गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। और इसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार दम भर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हम पहले भी कहे थे कि आपको अपने नाम से चौंकाएंगे और ऐसे लोग को लेके आएंगे जिसका छवि साफ रहा है, जो एक जिम्मेदार काम संभाले हुए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है प्रशांत किशोर से जो बेहतर है। तो उनका चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान का नाम आगे किया है। हालांकि एक चीज आपको भी समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जहां भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, साफ छवि, बड़ी जिम्मेदारी तो देख रहे हैं, साथ साथ जातीय समीकरण भी वो देख रहे हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में अब चलते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया अलायंस जिसको बोला जाता है, इंडिया अलायंस की तरफ से उदय नारायण चौधरी ये राजद से हैं। ये कोटा राजद को मिला है, राजद के कोटा से उदय नारायण चौधरी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगे। और पिछली दफा भी इनकी लड़ाई जीतन राम मांझी से हुई थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने इन्हें पछाड़ दिया था। और अब अगर लड़ाई होता है तो इसमें प्रशांत किशोर जो है वो क्या देख रहे हैं, उदय नारायण चौधरी टक्कर देते हैं जीतन राम मांझी को, और जीतन राम मांझी की बहू है यहाँ पर, तो फिर से लड़ाई इन दोनों के बीच में ही हो, इस बात को देखा जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं, तो इनके यहाँ मौजूद होने से प्रशांत किशोर की संभावनाएं यहाँ पर बनती है। हालांकि ये भी देखना होगा कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो है, इनको इमामगंज की कितनी जनता जानती है, इमामगंज की जनता को इस पे भरोसा होता है कि नहीं होता है, ये सब कुछ देखना होगा। तब जाकर इमामगंज से प्रशांत किशोर कुछ खास कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को प्रशांत किशोर आगे करते आए हैं वो सभी लोग जो है उनका अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत नौकरियों में रहे, अपने व्यक्तिगत काम में रहे, चाहे वो सेना में रहे, चाहे वो डॉक्टर रहे, चाहे वो प्रोफेसर रहे, तो एक राजनीतिज्ञ के तौर पर उन लोगों का पहचान नहीं है। तो एक बड़ा यहाँ पर सवाल होगा प्रशांत किशोर के लिए, एक बड़ा चैलेंज होगा कि आखिर इतने कम समय में, क्योंकि अब महीना भर का भी समय नहीं है चुनावी तैयारी को लेकर, तो इतने कम समय में पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी की पहचान बनाना प्रशांत किशोर के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी।
हालांकि मैंने एक बार फिर से बता दिया आपको कि किस प्रकार से यहाँ की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय देखने को मिल सकती है, रूपा मांझी, जितेंद्र पासवान और उदय नारायण चौधरी के बीच में। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए दैनिक के साथ।